हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस जोन। दोस्तों बता रहे थे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बता रहे थे और राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में आपातकालीन शक्ति पर डिस्कस कर रहे थे और जिसके अंतर्गत आपातकाल 3 प्रकार की होती है, जिसमें हम प्रीवियस क्लास में हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ाएंगे राजकीय आपातकाल, जिसको हम दूसरे भाषा में आप राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। तो कल हम क्या बताए थे, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ाए थे। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कुछ पॉइंट को आप याद रखिएगा, ऐसे तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, पूरे डिटेल पूर्वक कल हम बताए थे। लेकिन हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, शॉर्टकट में थोड़ा 2 मिनट में हम रिकॉल कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगती है तो उसके सलाह कौन देती है? तो सलाह कौन देती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर क्या होती है? सलाह देती है। लागू कौन करती है? तो राष्ट्रपति लागू करते हैं। लेकिन अनुमोदन, राष्ट्रपति जब लागू करते हैं तो वह अनुमोदन करने की आवश्यकता होती है। वह 30 दिनों के अंदर में 2/3 बहुमत या इसको हम विशेष बहुमत भी कर सकते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देते हैं तो 30 दिनों के अंदर में 2/3 बहुमत से संसद से पारित करनी पड़ती है। अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अगर नहीं पारित करती है तो राष्ट्रीय आपातकाल 30 दिनों के बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन जब यह राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करनी होती है तो राष्ट्रपति समाप्त कर सकते हैं, जिसमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। जहां पर लागू करने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वहीं पर समाप्त करने में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर क्या होती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वे सारे पॉइंट को बताए थे। जैसे में राज्य सरकार जो होती है केंद्र के अधीन हो जाती है, सारी शक्तियां केंद्र में चली जाती है। हालांकि सरकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा। सरकार को निलंबित यानी राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता है। और राज्य सूची पर विषय संसद बनाती है। और जब अगर सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति जी यानी कि राज्य सूची पर अर्थात राज्य के विषय पर वह अध्यादेश भी जारी कर सकती है। लेकिन वह जो अध्यादेश होती है वह आपातकाल के 6 महीने बाद क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अर्थात 6 महीने तक ही क्या होती है, कोई भी जो नियम बनाती है वह नियम प्रभाव में रहता है। और फिर क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल जो होती है बढ़ जाती है एक बार में, यानी कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा जा सकता है। और कितने टाइम तक बढ़ा जा सकता है? तो अनंत काल तक बढ़ा जा सकता है। और मौलिक अधिकार पर भी क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, जिसमें याद रखिएगा आपातकाल में क्या होती है 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 पर क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट को हम बता दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में बताएंगे, अर्थात राजकीय आपातकाल। तो राजकीय आपातकाल जो होती है वह 2 कंडीशन में लगती है। कितने कंडीशन में? 2 कंडीशन में। एक अनुच्छेद 356 के द्वारा, एक है अनुच्छेद 365 के द्वारा। चलिए ये क्या है उसको हम पहले समझते हैं। तो अनुच्छेद 356 में क्या बताया गया कि राज्य में संविधान तंत्र विफल हो जाने पर राज्य सरकार को केंद्र अपने नियंत्रण में ले सकती है। अर्थात क्या होते है, एक तरह से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। लेकिन यह संवैधानिक तंत्र कब विफल मानी जाती है? जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान के चलिए विधानसभा का चुनाव चल रहा है और विधानसभा का चुनाव चल रहा है, किसी भी पार्टी को बहुमत की सरकार नहीं मिली तो उस दौरान क्या होगी, यानी कि कोई भी सरकार का गठन नहीं हो पाया। क्योंकि किसी को बहुमत तो मिला ही नहीं। अर्थात जब बहुमत नहीं मिलता है और सरकार नहीं बन पाती है तो उस दौरान क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलिए 100 सीट है, ए, बी और सी 3 पार्टी है। अब देखिए सरकार बनने के लिए क्या होती है, 50% वोट की जरूरत पड़ती है। मान के चलते ए को कितना मिला, 40 वोट मिल गया। बी को कितना मिला, बी को 35 मिला। और सी को मान लेते हैं कितना, 25 मिल गया। तो इतना, जबकि सरकार बनने के लिए कितना चाहिए, 50 चाहिए, यानी 50% अर्थात 50 चाहिए। तो यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी? किसी की नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50% तो किसी को पूरा ही नहीं। तो इस दौरान क्या होगा, तो अगर सरकार नहीं बनती है तब क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर बहुमत किसका है? अगर सबसे ज्यादा वोट देखा जाए तो ए का है और बी का है। तो यहाँ पर यानी कि सबसे ज्यादा दबदबा किसका है, ए और बी का है। अब देखिए अगर गठबंधन करनी चाहेगी, अगर गठबंधन हो गया तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। देखते हैं गठबंधन में क्या होता है। मान के चलिए ए और बी अगर गठबंधन करती है, अगर देखा जाए तो ए और बी कभी गठबंधन नहीं करेगी।
कैसे कैसे देखिएगा, क्योंकि ए और बी को क्या है, सबसे ज्यादा वोट है। ए कहेगा कि हाँ अगर हम गठबंधन करेंगे तो ए बोलेगा हम सीएम बनेंगे, लेकिन बी बोलेगा क्या, नहीं मेरा भी तो कोई कम नहीं है वोट में, तो बी बोलेगा हम सीएम बनेंगे। तो इस तरह से क्या ये दोनों में क्या होगा, टकराव होगा, जिस कारण से ए और बी अगर जो होती है वह गठबंधन नहीं करती है, तब क्या होगा, अगर ए जो है, ए मान लेते हैं अब क्या करेगी, सी के साथ करेगी, या फिर बी जो है, बी भी क्या करेगी, सी के साथ करेगी। लेकिन मान लेते हैं गठबंधन जो है ए प्लस सी करेगा या बी प्लस सी करेगा। अगर कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं किया अगर गठबंधन हो गया तब राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। अगर गठबंधन नहीं हुआ तब राष्ट्रपति शासन लागू होगा, कितने 6 माह तक लागू होगा, और फिर 6 माह के अंदर फिर से चुनाव होगा, और चुनाव के बाद क्या होगी, फिर सरकार बनेगी। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बन जाती है तब क्या होता है, यहीं से क्या होता है, भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाती है, घटोला उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लेते ए और सी क्या हुआ, गठबंधन की सरकार बन गए। अब जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाम किसका होगा, ए का नाम होगा, क्योंकि ए की सरकार सबसे ज्यादा है, अर्थात ए की वोट सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी, अब यहाँ पर सी क्या है, कम है, तो सी क्या करेगा, क्या करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अर्थात खूब घटोला करेगा। और घटोला कर दिया तो अगर जो है इस पर अगर कार्यवाही भी हुई तो वह किसका बदनाम होगा, तो ए का बदनाम होगा। घटोला किया सी और बदनाम कौन होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि सरकार जो है और जानेगी, लोग जो है, लोग किसको जानेगी, ए को जानेगी, ना कि सी को जानेगी। इस तरह से क्या होता है, गठबंधन की सरकार में देखिएगा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन में अर्थात राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होता है, सेकंड कंडीशन में कब राष्ट्रपति शासन लागू होगी उसको हम देखते हैं। तो सेकंड में अनुच्छेद 365 के द्वारा इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन नहीं करने पर क्या हो गया, अर्थात केंद्र जो निर्देश दे रही है, अर्थात केंद्र के निर्देश के अनुसार ही राज्य सरकार काम करेगी। अगर वह नहीं करती है तो वहां पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, नोटबंदी जब केंद्र सरकार लागू हुआ तो यहाँ पर किसी राज्य सरकार को मजाल है कि वह उस नोटबंदी को नहीं मानेगी, सब राज्य सरकार ने माना था। ठीक उसी प्रकार जीएसटी, जब केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू की तो कोई भी राज्य सरकार उसके विरोध में नहीं गई कि हमारे राज्य में जीएसटी लागू नहीं होगा। अर्थात इससे क्या लगता है कि जो भी केंद्र सरकार निर्देश देगी उसी के अनुसार राज्य को काम करना पड़ेगा। अगर वह नहीं करेगी तो इस दौरान भी क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख लिए होंगे कि राष्ट्रपति शासन अर्थात राजकीय आपातकाल जो होती है वह किस कंडीशन में लगती है। अब देखिए एक मान लेते हैं, अगर जो है 3 या 4 राज्यों में या उससे अधिक राज्यों में अगर जो है गठबंधन की सरकार टूट जाती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अगर क्या होती है, अगर 3 से 4 राज्यों में गठबंधन की सरकार अगर टूट जाती है तो उस टाइम क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो क्या राष्ट्रपति को इतना फुर्सत है कि 3 से 4 राज्यों में वहां जाकर शासन को संभाले। तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान क्या होती है कि वह राज्य जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 3-4 राज्यों में लग गया, तो उस दौरान क्या होता है कि राज्यपाल को क्या होता है, सारी शक्ति दे दी जाती है और राज्यपाल जो है उस राज्य के शासन को चलाती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि जो राज्यपाल है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा गया, अगर राज्यपाल उस राज्य का निवासी होता तब क्या होता, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उसकी सारी शक्ति राज्यपाल के हाथों में चली गई। हालांकि मंत्री परिषद तो पूरा खत्म हो गया, अर्थात सरकार जो है वहां पर है ही नहीं, तो सारी शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अगर वहां का निवासी होता तो क्या होता, वह क्या करती, जितने भी अपने रिश्तेदार में अपने बेटा बेटी उसको क्या करता, सबको जॉब में दे देता। अर्थात यहाँ पर क्या होता, पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए क्या होगा, इसलिए कंडीशन एक कहा गया कि जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा उस दौरान जो राज्यपाल होंगे वह उस राज्य के निवासी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगर जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है अर्थात गठबंधन की सरकार जब टूटती है, गठबंधन की सरकार जब टूटती है तो उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो है ही नहीं। तो इसकी सूचना कौन देता है, अगर किसी राज्य में गठबंधन की सरकार टूटती है अर्थात संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है
तब उसकी सूचना कौन देता है? तो सूचना सीएम के अलावा राज्य में कौन है? तो उसकी सूचना कौन देगा? तो वह उसकी सूचना जो है वह राज्यपाल देगा। लेकिन गठबंधन की सरकार टूटेगी तो वह सूचना कौन देगा? केंद्र को, तो वह राज्यपाल देगी। फिर उसे अगर वहां पर अगर राष्ट्रपति शासन लागू करनी है तो वहां पर सलाह कौन देगी? तो केंद्र के मंत्री परिषद, केंद्र के मंत्री परिषद जो है वह उसकी सलाह देगी। किनको? राष्ट्रपति को सलाह देगी कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की जरूरत है, यहाँ पर लागू कर दिया जाए। तो सलाह कौन देगी? मंत्री परिषद देगी। और उस राष्ट्रपति शासन को लागू कौन करेंगे? तो लागू कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति वह क्या करेंगे? लागू करेंगे। फिर देखा जाए तो अनुमोदन, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो हम बताए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल में बताए थे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो उसके बाद क्या, तो अनुमोदन करने की आवश्यकता होती है। तो अनुमोदन कब करेगी? तो जहां पर हम बताए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल में 30 दिनों के बाद 2/3 बहुमत से अनुमोदन करनी पड़ती है, वहीं पर आप याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन में 60 दिन की आवश्यकता होती है। अर्थात 60 दिनों के अंदर 2/3 बहुमत से संसद से क्या होगा? पारित करना पड़ेगा। वहां पर क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल में 30 दिन था, लेकिन यहाँ पर चूंकि भारत के अंदर लग रहा है इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया गया। अर्थात 60 दिनों के अंदर संसद से यानी कि 2/3 बहुमत से समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा कि आप लोग ये राष्ट्रपति शासन लागू करने में यानी कि लागू करने की इजाजत देते हैं कि नहीं। इसी को हम अनुमोदन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लागू हो गया, लेकिन यह कितने समय तक लागू होगी ये भी याद रखिएगा, कितने समय तक लागू होगी। अर्थात एक बार जब अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वह 6 महीने तक क्या होगा? 6 महीने तक प्रभावी होगा। अगर उसके बाद भी अगर जरूरत है तो इसे 6 महीने तक करके 3 वर्ष तक यानी कि सबसे ज्यादा अधिकतम 3 वर्ष तक ही क्या होती है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन या राजकीय शासन कितने दिनों तक लागू की जा सकती है? तो याद रखिएगा 3 महीने तक। वहीं पर हम बताए थे राष्ट्रीय आपातकाल में वहां पर अनंत समय तक लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कितने समय तक? 6 महीने तक क्या होती है? लागू होती है। अब देखिए राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी आप देख लीजिएगा। क्या पहला इफेक्ट क्या पड़ता है? जितने भी राज्य की शक्ति होती है वह किसके हाथों में चली जाती है? तो वह राज्यपाल के हाथों में चली जाती है, पहला प्रभाव। सेकंड प्रभाव देखिएगा, सेकंड प्रभाव क्या होता है? जो राज्य बजट होती है, राज्य के जो बजट होती है वह संसद के अधीन चली जाती है। अर्थात राज्य में जो बजट होता है वह किसके अधीन चली जाती है? तो वह संसद के अधीन चली जाती है। थर्ड में आप देखिएगा और क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो जितने भी कानून होगा वह कौन बनाएंगे? तो वह या तो केंद्र सरकार बनाएगी या फिर राष्ट्रपति बनाएंगे। अर्थात जो भी कानून होंगे वह कौन बनाएगी? केंद्र बनाएगी। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है उस दौरान कोई कानून की जरूरत है तब कौन बनाएगी? तो राष्ट्रपति बनाएंगे। तो ये सब क्या तो मुख्य प्रभाव है। अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो यह सब क्या तो मुख्य प्रभाव है जो राज्य में लागू हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति शासन में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए दोस्तों अब एक नोट करके 2 पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट नंबर 1 अर्थात क्या है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है तो किस चीज पर इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो याद रखिएगा न्यायालय पर इफेक्ट नहीं पड़ता। न्यायालय कहने का क्या मतलब हुआ? हाईकोर्ट। राज्य के हाईकोर्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात हाईकोर्ट जो जैसे चल रही है वह वैसे चलेगी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल लागू होने पर न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड प्रोसेस क्या है कि राष्ट्रपति शासन जब लागू होती है जो भी केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या राष्ट्रपति जो भी कानून बनाते हैं वह कानून जो है वह आपातकाल के बाद भी प्रभाव में रहेगा। जहां हम बताए थे कि राष्ट्रीय आपातकाल में हम क्या बताए थे कि जो भी केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है या राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करके कानून बनाती है, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या बताते हैं कि वह कानून जो है वह आपातकाल के 6 महीने के अंदर यानी 6 महीने के बाद क्या होगा? वह समाप्त हो जाती है। लेकिन
यहाँ पर राष्ट्रपति शासन में जो भी कानून बनेगी वह क्या होगी, वह आपातकाल के बाद भी प्रभाव में रहेगा। अर्थात वह थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वह आपातकाल के बाद भी वह कानून प्रभाव में रहेगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, यह राष्ट्रपति शासन है। अब राष्ट्रपति शासन यहाँ पर खत्म हो गया। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वित्तीय आपातकाल अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तब नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।